टोटल बैस समाज कदम में कदम और कंधा में कंधा मिला के कमर कस के लोग तैयार है। जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ ना, अभी सिंबल मिले या ना मिले, दूर की बात, सिंबल लेके तो एवे करेंगे। जैसे उनका जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ, पूरे बैस समाज कमर कस के क्षेत्र में उतर चुका हुआ है। मौका मिले तो हम लोग चंदा दे के उनको चुनाव लड़ाने का काम करें इस क्षेत्र में, और 12 बजे दिन में हम लोग 2 लाख वोट से उनको चुनाव जिता के यहाँ से दिल्ली बैठाने का काम करेंगे। ये शिवहर लोकसभा के बैस समाज ने ठान लिया है। इस बार किसी का गुलाम नहीं है बैस समाज, किसी का बनुआ मजदूर नहीं है बैस समाज। अब की बार रितु जायसवाल शिवहर लोकसभा से एकदम सुनिश्चित जीत है। उनका अपना विचारधारा है, उनका कहने का अपना तरीका है। बाकी बैस समाज तो जानते हैं, नहीं आएंगे तो उनको वोट कौन देने जा रहा है। हाँ, रितु जो क्या जायसवाल जी को 6 विधानसभा में पूरा समर्थन है। हाँ, सीट निकाल समझ लीजिए 90% समर्थन है बैस समाज का, सभी समाज का, सभी समाज का। ना। अच्छा। सभी समाज का 90%। एक 2 समाज है जिनका 10% समर्थन। बिल्कुल। तो आनंद मोहन जी का बयान आया था कि बैस के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तो भैया कहीं ना उनसे आने की जरूरत भी है, नहीं हम लोग उनसे कोई उम्मीद टिका रखे हैं। हम लोग का उम्मीद एक ही व्यक्ति के पे टिका हुआ है, बस रितु जायसवाल, रितु जायसवाल, रितु जायसवाल। कैंडिडेट के सर पे जो हार सवार हो जाती है ना, तो उनकी बुद्धि विवेक नहीं काम करती। तो उनके खिलाफ ऐसा कैंडिडेट आया है जो कैंडिडेट अगर उसके सामने अगर हमारे प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाए तो वो नहीं जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। और ये तो सबसे बड़ा बात है, सहरसा के गाड़ी से ही आए हैं, इनको हम लोग सहरसा भेज दें। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए लगातार शिवहर लोकसभा की खबरों को आपको साझा कर रहे हैं। उसी क्रम में अब ये मौजूद है शिवहर लोकसभा के बेलसन विधानसभा अंतर्गत नरवाड़ा चौक पे। हमारे साथ बैस समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। नरवाड़ा छोटी नरवाड़ा पंचायत के मुखिया जी भी हैं हमारे साथ, और नरवाड़ा के अन्य बैस समाज के व्यवसायी वर्ग के लोग भी हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे। जो आनंद मोहन जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि हम बैस समाज के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी जी और अमित शाह समझे। उसी के साथ कुर्मी समाज पे उन्होंने कहा, राजपूत समाज के लिए भी कहा। लेकिन अब बैस समाज के युवाओं की क्या राय है, बैस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग क्या राय है? सबसे पहले मुखिया जी, क्या नाम है आपका? जय मंगल चौक। क्या कहिएगा जो उनका बयान है आनंद मोहन जी का, इसको किस प्रकार से देखते हैं? बयान राजनीतिक लोग को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो और नहीं देना चाहिए इस तरह का बयान तो गलत है। क्या लग रहा है कि बैस समाज मोदी जी के नाम वोट देते? नहीं 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 नहीं, यहाँ बेलसन विधानसभा से लेके और पूरे 6 विधानसभा पार्लियामेंट जो है वो सभी को रितु जायसवाल को वोट करे इस बार। हाँ, इस बार करे। मोदी जी को वोट नहीं मिला है। इस बार इधर मोदी जी का कहीं वोट नहीं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बैस समाज मोदी जी के कोर वोटर है। ना ना, कोर वोटर क्या है, जब था तब था, हर समय थोड़ी कोई गुलाम थोड़ी है जो हर समय रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट इस बार रितु जायसवाल जी के साथ? एकदम बिल्कुल। जाति की बात तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, जाति से क्या होता है, हम तो जाति उति का बात, हम तो राजनीति करते हैं। जातिवादी बात करेंगे तो काम चलेगा, राजनीति होगा। कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ हैं, कहीं ना कहीं बहुत दिनों से राजनीति को देख रहे हैं, शिवहर लोकसभा की समझ रहे हैं। जो बाहरी की बात होती है, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, बाहरी के तो ये बेलसन विधानसभा का जहाँ बात आता है तो बाहरी लोग को टिकटें दे देता है लोग। लोकसभा का बात है तो बाहरी तो यहाँ कभी कभी आता है ही है, बाहरी लोग भी है, लोकल भी है। सीतामढ़ी में तिहाड़ी आती है, ये शिवहर मिला के तीनों तो एक लोकसभा है, तो तीनों से लोग है। और कहीं ना कहीं इस बार आप समर्थन रितु जायसवाल जी को कर रहे हैं? हाँ, रितु जो क्या जायसवाल जी को 6 विधानसभा में पूरा समर्थन है। हाँ, सीट निकाल समझ लीजिए 90% समर्थन है बैस समाज का, सभी समाज का, सभी समाज का। हाँ, अच्छा। सभी समाज का 90%। एक 2 समाज है जिनका 10% समर्थन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी का 80 से 90%। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, बैस समाज से? नहीं, हम यादव समाज से। यादव जी हैं। क्या कहिएगा इस बार जो समीकरण है बैस समाज पे, जो उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय में भी कहा कि हम बैस वोट मांगने नहीं जाएंगे? देखिए, जब कैंडिडेट के सर पे जो हार सवार हो जाती है ना, तो उनकी बुद्धि विवेक नहीं काम करती। तो उनके खिलाफ ऐसा कैंडिडेट आया है जो कैंडिडेट अगर उसके सामने अगर हमारे प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाए तो वो नहीं जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। और ये तो सबसे बड़ा बात है, सहरसा के गाड़ी से ही आए हैं, इनको हम लोग सहरसा भेज दें। सहरसा भेज देंगे एकदम। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बयानबाजियों का दौर चला हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं लगातार रितु जायसवाल जी आरजेडी पे भी ये सवाल उठ रहा है कि थोड़ा सा बानी पर संयम रखें। बानी पे रितु जायसवाल कहीं गलत बोलने वाली महिला ही नहीं है, और वो जो है कि अपने पार्टी पर भी एक बहुत बड़ा पद रखी है, और एक नीचे जमीन कार्यकर्ता से उठकर, न समझे, पहले तो पढ़ाई की IPS लाइन की, उसमें वो रही,
उसके बाद जब वो समाज सेवी में आई है तो जमीन से जुड़ कर काम की है, जिसका रिकॉर्ड सिवानी पंचायत मुखिया बिल्कुल। के तौर पे जो है कि राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। बिल्कुल वो महिला स्वयं पे ही है। अब कुछ अगर राजनीतिक में है, अगर कुछ सच भी बोले तो उसको लोग उल्टा पसोर दे। ये तो नहीं कहे कि मैंने हम फलना के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। वो अगर 4 जाति का नाम लिए हैं तो सभी बैकवर्डों का अनादर किए हैं हमारे माननीय आनंद मोहन जी। बिल्कुल न समझे, उनको लगता है कि एक ही से हम जीत लेंगे, तो ठीक है जीते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार किस समाज से हैं? हम कानू समाज से, बैस समाज से आते हैं। कानू जाति। जो बैस समाज पे उनका जो बयान आया है कि मोदी जी और अमित शाह जी समझे, क्या आप लोग, क्या बैस समाज मोदी जी अमित शाह जी का ही है? देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि बैस समाज अमित शाह चाहे मोदी जी का गुलाम है। वो जिनको टिकट थमा देंगे उन्हीं को हम लोग वोट करने के लिए तैयार तो थोड़ी नहीं हो जाएंगे। एक आईएएस का हत्यारे व्यक्ति है और दूसरे तरफ आईएएस बनाने वाले व्यक्ति हैं। एक तरफ कलम की जोर चल रही है, एक तरफ बंदूक की जोर चल रही है। तो इस दोनों में कहीं ना कहीं इस बार अंतर देखा जाएगा। और हम उनके गुलाम नहीं है कि इन्हीं को टिकट थमा दिया जाए, किसी गुंडा को या किसी को भी टिकट थमा दिया तो हम लोग उनका समर्थन कर देंगे। इस बार हम लोग तहे दिल से रितु जायसवाल का समर्थन दे रहे हैं। बैस समाज भी, टोटल बैस समाज कदम में कदम और कंधा में कंधा मिला के कमर कस के लोग तैयार है। जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ ना, अभी सिंबल मिले या ना मिले उधर की बात, सिंबल लेके तो एवे करेंगे। जैसे उनका जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ, पूरे बैस समाज कमर कस के क्षेत्र में उतर चुका हुआ है। मौका मिले तो हम लोग चंदा दे के उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे क्षेत्र में, और 12 बजे दिन में हम लोग 2 लाख वोट से उनको चुनाव जिता के यहाँ से दिल्ली बैठाने का काम करेंगे। ये शिवहर लोकसभा के बैस समाज ने ठान लिया है। इस बार किसी का गुलाम नहीं है बैस समाज, किसी का बनुआ मजदूर नहीं है बैस समाज। अब की बार रितु जायसवाल शिवहर लोकसभा से एकदम सुनिश्चित जीत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये घर की बेटी, शिवहर की बेटी को टिकट मिला है। ये लगभग कुछ ऐसे दिन में देखने को मिला है कि बार बार बाहरी को यहाँ टिकट दे दिया जाता था, आता था वहाँ हुकूमत चला के चला जाता था। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। सहरसा वाले लोग जो यहाँ दाल गलाना चाह रहे हैं, इस बार कुकर में भी रखने के बाद दाल उनका नहीं गलेगा। हम लोग कढ़ाई में रितु जायसवाल के दाल गला देंगे। उनको इतना सहरसा से आए हैं ना, उनको वहीं भेज देना है कि फिर कभी तरियानी से चुनाव, शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का सपना ही नहीं देंगे। ऐसे भी पिछले बार 2 चुनाव लड़े हैं, 9 में लड़े हैं, उनका जमानत जब्त कर दी, तीसरे नंबर के कैंडिडेट रह चुके हैं। तो इस बार तो हो सकता है कहीं जमानत जब्त ना हो जाए उनका, समझे। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना है कि बैस समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले रात गई बात गई, वो पहले के जमाने में क्या होता था नहीं होता था, मतलब उससे नहीं है। इस बार सभी बैस समाज एक साथ कदम में कदम और कंधा में कंधा कमर कस के तैयार है रितु जायसवाल के लिए। एक साथ उनके हम लोग चलने के लिए तैयार है और 12 बजे दिन में यहाँ से चुनाव जिता के उनको दिल्ली भेजने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? गोपाल कुमार यादव। गोपाल कुमार यादव। क्या यादव जी इस बार हम लोग आरजेडी है, आप लोग तो आरजेडी शुरू से है। और रितु जायसवाल जो है ना, जिस दिन टिकट नहीं, आज से कुछ दिन पहले 6 महीना साल भर पहले यहाँ हल्ला था कि रितु जायसवाल के अपने क्वालिटी पर यहाँ वोट मिलने जा रहा है। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता हुआ। अमित कुमार गुप्ता। राजद के गमछा रखे हुए हाँ हैं। एकदम, राजद का गमछा रखने का यही कारण हुआ है। हमारा उम्र 19 साल है, हम अग्निवीर तैयारी करते थे, हम हाइट में छटके आए हुए हैं। हम 19 और 4 23 साल की उम्र में रिटायर होकर चले आएंगे। और जो 73 साल के हमारे मोदी जी है वो एक और मौका मांग रहे हैं। लेकिन हम 73 साल के मोदी जी एक और मौका मांग रहे हैं, तो हमको एक बार और प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन हम 19 साल की उम्र में जाएंगे देश सेवा करने, सीना पर गोली खाएंगे, हमको कितना मिलेगा? मर जाएंगे तो 40 लाख रुपया मिलेगा हमारे माँ बाप को। क्या 40 लाख में हमारे माँ बाप को गुजारा हो जाएगा? ये मोदी जी जवाब दे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, उस समय जब सेना मरता था तो उनका उधरे ही दाह संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन वो रक्षा मंत्री बने तब वो कहे नहीं, कहीं का सेना मरेगा तो उसका दाह संस्कार उनके घर में होगा। ये राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सेना को 4 साल के लिए कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। क्या अग्निवीर स्कीम सही है? आप बताइए, मीडिया में है आप लोग। तो हम लोग लगातार अग्निवीर स्कीम पे लगातार भारत के युवाओं, बिहार के युवाओं की सवाल उठता रहा है। जी बिल्कुल। हम लोग वही इस बार हम लोग मोदी जी को 2014 में हमारे माँ बाप जिताए थे जो हमारे बच्चे को रोजगार मिले। लेकिन मोदी जी तो रोजगार के बाद छोड़े, उन्होंने राम मंदिर और मस्जिद पे आ गए। क्या हर साल हमारे देश में बेरोजगारी 12 करोड़ हो रहा है हर साल। बिल्कुल 2 करोड़ का हर साल रोजगार देने का वादा किए थे। जी, मोदी जी ने हमारे 2 करोड़ हर साल रोजगार देने। ये तो बात रोजगार की बात हो गई। जी। आप गुप्ता जी हैं, बैस समाज से आते हैं, आप लोग मोदी जी के वोटर कहे जाते हैं। हम लोग मोदी जी के वोटर कहे जाते थे, लेकिन अभी नहीं है। शिवहर में क्या इस बार शिवहर में घर की बेटी एकदम रितु जायसवाल, रितु दीदी जिंदाबाद। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बार पूरा बैस समाज समर्थन का एकदम ठोक बजा के 2 लाख नहीं 4 लाख वोट से हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। आनंद मोहन जी का बयान सुना था आपने?
जी, कि बैस सुनते हैं, समाज के यहाँ जी। वोट मांगने नहीं जाएंगे, मोदी जी अमित शाह जी देखिए समझे। उनका अपना विचारधारा है, उनका कहने का अपना तरीका है। बाकी बैस समाज तो जानते हैं, नहीं आएंगे तो उनको वोट कौन देने जा रहा? हम्म, जब हमारे दूरा पर नहीं आ रहे हैं तो उनको बुला ले कौन जा रहा? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहिएगा, तमाम आपके यहाँ पे चौक पे सभी बैस समाज के युवाओं ने, यादव समाज के भी युवा थे, सभी लोगों का यही कहना है कि ऋतु जायसवाल जी का इस बार सपोर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, इस बार तहे दिल से बैस समाज ऋतु जायसवाल के समर्थन में उतर चुके हुए हैं। और कहीं ना कहीं से जो आनंद मोहन जी का बयान आया था कि बैस के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तो भैया कहीं ना उनसे आने की जरूरत भी है, नहीं हम लोग उनसे कोई उम्मीद टिका रखे हैं। हम लोग का उम्मीद एक ही व्यक्ति पे टिका हुआ है, बस ऋतु जायसवाल, ऋतु जायसवाल, ऋतु जायसवाल, दिल से ऋतु फिर से ऋतु। अच्छा, कहीं ना कहीं कहना है इनका दिल से ऋतु फिर से फिर ऋतु। से ऋतु। नहीं, फर्स्ट टाइम ही ऋतु जायसवाल है। क्या नाम है सर? पंकज कुमार, पंकज कुमार, किस समाज से हैं? सहनी परिवार से। सैनी परिवार से, सन ऑफ मल्ला वीआईपी मुकेश सहनी भी अभी साथ है राजद के। क्या इस बार शिवहर में समर्थन दिख रहा है आप लोग का? जी ऋतु जायसवाल को ऋतु जायसवाल। हाँ, पूरा आपका समाज, मल्ला समाज पूरा? पूरा समाज है। क्या है, 3 सीट मिला है ना हम लोग का आरजेडी की तरफ से, 3 सीट मिला है। आज 3 सीट में कहीं भी मल्ला समाज के किसी को कहाँ सीट मिला है? मुकेश सहनी को मिला है। मुकेश सहनी नहीं लड़ रहे हैं। जानकारी थोड़ा सा देखिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे नरवाड़ा चौक पे थे हम, जो बेलसन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है शिवहर लोकसभा के अंतर्गत। तमाम लोगों ने बात कही है, यादव समाज के भी कुछ लोग थे, ज्यादा बैस समाज के लोगों की संख्या थी। कहीं ना कहीं बैस समाज के लोगों का यही कहना है कि इस बार ऋतु जायसवाल जी का शिवहर में समर्थन होगा। बैस समाज किसी मोदी जी का, योगी जी का या भाजपा का गुलाम नहीं है। इस बार शिवहर में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि दिल से ऋतु फिर से ऋतु। क्या वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं आप, तो ये बताइएगा जरूर, जो लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है, क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सही है? बहुत बहुत धन्यवाद।